यह केवल त्रेता की कथा नहीं है। माने सीता का हरण केवल त्रेता की समस्या नहीं है, सीता की खोज केवल त्रेता की समस्या नहीं है, राम रावण का युद्ध केवल त्रेता की समस्या नहीं है, रावण का मरण ये केवल त्रेता की समस्या नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण की समस्या है। और मैं तो यूं कहूंगा कि सीता की खोज केवल त्रेता में नहीं हुई, बल्कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आज धरती पर पैदा होने के बाद पूरे जीवन भर केवल सीता की खोज करता है। आप भी सीता की खोज कर रहे हो, ये बेबियां भी सीता की खोज कर रही हैं। पूछा कैसे? तो शंकराचार्य भगवान से पूछा गया सीता है कौन? तो शंकराचार्य भगवान ने कहा, बोले शांति सीता और समानीता आत्मा रामो विराजते। कहा सीता कौन है? हमारे आपके जीवन की शांति ही सीता है, और हर व्यक्ति के जीवन की शांति को चुरा लिया गया है। समाज का चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान, चाहे निर्बल हो चाहे बलवान, समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में अशांत जरूर है। कारण क्या है? कारण यह है कि हर व्यक्ति के जीवन की शांति रूपी सीता को चुरा लिया गया है। जैसे त्रेता में चुरा लिया गया था। किसने चुराया है? तो कहा त्रेता में अगर सीता को चुराने वाला रावण है, तो आज भी हर व्यक्ति के जीवन की शांति रूपी सीता को भी चुराने वाला रावण ही है। आप कहोगे रावण कहां है? तो गोस्वामी ने कहा, बोले मोहत समोरी। एकदम सावधानी सुनिएगा, नहीं तो कथा दिमाग से निकल जाएगी। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे एकदम पलथी मार के एकदम आसन से कथा सुनते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आपके घर का बच्चा अगर पंडाल में आकर 3 दिन तक दोनों टाइम राम कथा सुन लिया तो मेरी गारंटी है, और राम कथा सुनने के बाद अगर वो जिंदगी में ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र नहीं बन पाया तो कम से कम सुल्ताना डाकू तो नहीं बनेगा। याद रखिएगा, कथा सुनने के बाद इतना प्रभाव तो पड़ ही जाएगा, इतना प्रभाव तो पड़ ही जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में रावण बैठा हुआ है। रावण कौन है? कहा मोहत समोरी तद भ्रात अहंकार उपाकार जित काम विश्राम हारी। हमारे आपके जीवन का मोह का रावण, अहंकार का कुंभकर्ण, काम माने वासना का प्रतीक मेघनाद, इन लोगों ने मिलकर हर व्यक्ति के जीवन की शांति रूपी सीता को चुराकर लंका दुर्ग में रखा है। यहाँ लंका दुर्ग क्या है? कहा प्रवृत्ति का दुर्ग। हमारे आपके मन में जो प्रतिक्षण संकल्प विकल्प चलता है, इसी संकल्प विकल्प के दुर्ग में मोह का रावण शांति रूपी सीता को चुरा कर रखा है। खोज चल रही है हमारे आपके जीवन में भी। कौन खोज रहा है उस शांति को? कहा ज्ञान। ज्ञान कौन है? राम जी। और कौन खोज रहे हैं? कहा वैराग्य। वैराग्य कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। और कौन खोज रहे हैं? कहा प्रबल वैराग्य। प्रबल वैराग्य कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। और कौन खोज रहे हैं? कहा सभी बंदर लोग खोज रहे हैं। अच्छा, बंदर कौन है? देवता ही बंदर बने हैं। बोलो भाई, राम की सेवा करने के लिए सभी देवता ही आकर बंदर बने हैं। तो देवता माने सद्गुण, राक्षस माने दुर्गुण, माने ज्ञान और वैराग्य के निर्देशन में मोह के द्वारा चुराई गई शांति रूपी सीता की खोज समस्त सद्गुण मिलकर कर रहे हैं। लेकिन खोजेगा कौन? कहा जो प्रबल वैराग्य होगा। प्रबल वैराग्य किससे कहते हैं? जीवन के कुछ राग हैं
जो उन समस्त रागों से ऊपर उठ जाए उसको प्रबल वैराग कहते हैं। जीवन के राग क्या है? कहा काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ, मत्सर, अविवेक, अशौच, अभिनिवेश, ये जीवन के राग है। जो इन समस्त रागों से ऊपर उठ जाए वह प्रवृत्ति के दुर्ग में प्रवेश करके मोह के द्वारा चुराई गई शांति रूपी सीता की खोज कर सकता है, बाकी किसी में ताकत नहीं है। और शांति रूपी सीता की खोज करने के लिए सागर पार करना पड़ता है। ये सागर क्या है? देहाभिमान। जो देहाभिमान के सागर को पार करने वाला होगा और उस प्रवृत्ति के दुर्ग में प्रवेश करके मोह के द्वारा चुराई गई जब शांति रूपी सीता की खबर राम को माने ज्ञान को मिलती है तो ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मोह के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और जब ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मोह के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो मोह का पूरा परिवार मारा जाता है। और जब मोह का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है तब ज्ञान को शांति मिलती है। और जब ज्ञान को शांति मिलती है तो हर व्यक्ति के जीवन में राम राज्य की स्थापना उसी समय हो जाती है जब ज्ञान को शांति मिलती है। लेकिन शांति को खोजेगा कौन? कहा जो सोने की लंका को जलाने की ताकत रखता। बोलो भाई, अभी कथा सुनने आए, खूब मुड़ी हिला रहे हैं, बहुत अच्छी कथा, इसे बारे दूर अंदर अंदर कर रहे हैं। और यही कथा सुन के जाते समय एक सोने का सिकड़ी गिरी रहे तो उस पर पैर रख करके तब तक खड़ा रहेगी जब तक सब श्रोता पंडाल के बाहर न चले जाए। जो सोने की लंका को जलाने की ताकत रखता हो माता जी, लंका नगरी में साधारण सौंदर्य भी विराजमान नहीं, साधारण सौंदर्य भी नहीं है, माने अद्वितीय सौंदर्य है। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोही, मुनियों के मन को मोहित करने वाला सौंदर्य विराजमान है। जो सोने की लंका को जलाने की ताकत रखता हो, सोने की लंका को जलाएगा वही जिसने लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया हो। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहिनी के बीच से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करके वापस वही आएगा जो प्रबल वैराग्य होगा।